सबसे पहले आप इस गठजोड़ को देखिए जो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण और अवैध कब्जों के लिए सुरक्षा की एक गारंटी बन गई है। सुरक्षा चक्र, यह गठजोड़ है धर्म और अतिक्रमण का। हमारे देश में सड़क, हाईवे, सरकारी संपत्तियों पर जो अवैध कब्जे धर्म के नाम पर होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। ऐसे मामलों में अतिक्रमण को धार्मिक रूप मिलता है और फिर सालों साल ये मामला या तो अदालत में लंबित रहते हैं या इनके नाम पर हिंसा की जाती है और हालात ऐसे हो जाते हैं कि अवैध कब्जे देखते ही देखते स्थायी, परमानेंट हो जाते हैं और इन्हें सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर स्वीकार कर लिया जाता है। कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। अदालतों में जाइए तो वहां पर लंबा मामला चलता है और फिर अतिक्रमण हटाने जाइए तो पत्थर चलता है। देर रात दिल्ली में रामलीला मैदान के पास जो कुछ हुआ वो इसी स्वीकृति का सबसे बड़ा प्रमाण है। वो चुप्पी जो धर्म के नाम पर अतिक्रमण के खिलाफ साधी जाती है, वो मौन जो पूरे देश में धर्म के नाम पर एक भय, एक डर की वजह से अपनाई जाती है, वो चुप्पी जो गूंज गूंज कर यह बताती है कि अवैध अतिक्रमण नहीं हटा तो ये शहर कोलैप्स कर जाएंगे। ऐसी तमाम सड़कें हैं वहां पर जहां से गाड़ी का भी गुजरना मुश्किल नहीं, अब मुमकिन नहीं है। आज पूरे देश में इस घटना को लेकर एक बहस छिड़ी है और ये कहा जा रहा है कि भारत में अल्पसंख्यक मुसलमानों के अधिकारों का हनन हो रहा है। उनकी मस्जिदों पर अतिक्रमण की आड़ में सुनियोजित तरीके से हमले हो रहे हैं और चिंता की बात यह है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इन दावों पर हो सकता है यकीन भी कर लिया होगा, लेकिन आज हम आपको यह बताएंगे कि इस मामले में धर्म का कार्ड क्यों खेला जा रहा है, कैसे अब हमारे देश में अवैध कब्जों के खिलाफ धर्म की एक विशाल दीवार खड़ी हो चुकी है और इस विशाल दीवार को कोई भी ढाने की हिम्मत नहीं कर पाता। यह पूरा मामला दिल्ली की उस मस्जिद से जुड़ा है जिसे फैज़-ए-इलाही मस्जिद कहते हैं। यह वही मस्जिद है जहां लाल किले के पास आतंकवादी हमला करने वाला डॉक्टर उमर मोहम्मद 10 मिनट तक रुका था और तब यह सवाल भी उठे थे कि क्या इस मस्जिद में डॉक्टर उमर मोहम्मद की किसी से मुलाकात हुई थी। यह मस्जिद दिल्ली के रामलीला मैदान या तुर्कमान गेट के पास है, जहां से संसद भवन की दूरी जानते हैं कितनी है? सिर्फ 5 किलोमीटर। पिछले साल सेव इंडिया फाउंडेशन नाम के एक संगठन ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करके ये बताया कि फैज़-ए-इलाही मस्जिद के जो आसपास है, जितनी भी सरकारी जमीन है, उस पर अवैध कब्जा किया जा चुका है। यहां हम इस बात को दोहराना चाहते हैं कि इस याचिका में मस्जिद को अवैध नहीं बताया गया है। कोई भी सुनवाई या तो कोर्ट में या प्रशासन की तरफ से मस्जिद के खिलाफ हुई ही नहीं है। कोई भी जो ढाने की कार्रवाई थी या डेमोलिशन की कार्रवाई थी वो मस्जिद पर होनी ही नहीं थी। ये सिर्फ आसपास के अवैध अतिक्रमण पर होनी थी और शायद मस्जिद जाने वाले भी सोचते होंगे कि उनके लिए वहां पहुंचना कितना मुश्किल है, गाड़ी पार्क करना कितना मुश्किल है, वहां से गुजरना कितना मुश्किल है, क्योंकि पूरे इलाके में अवैध अतिक्रमण इतना हो चुका है। अवैध मस्जिद को नहीं बताया गया था और ना ही कोर्ट में मस्जिद को अवैध बताने पर कोई सुनवाई भी हुई। पूरा मामला बस यह था कि मस्जिद के आसपास जो सरकारी जमीन है उस पर अतिक्रमण करके अवैध निर्माण हुआ। अक्टूबर 2025 में इस जगह का एक सर्वे हुआ था और इस सर्वे में अवैध कब्जे के आरोपों को सही माना गया था और इसी के बाद नवंबर 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि दिल्ली नगर निगम, यह हाई कोर्ट का आदेश है, दिल्ली नगर निगम और लोक निर्माण विभाग को अगले 3 महीने के अंदर इस अवैध कब्जे को हटाने के लिए कार्रवाई करनी होगी। जितनी जमीन से अवैध कब्जे को हटाया जाना था उस जमीन का आकार 38,940 वर्ग फुट है, यानी यह जमीन एक फुटबॉल स्टेडियम के बराबर है। और 22 दिसंबर 2025 को दिल्ली नगर निगम ने इस जमीन को खाली कराने के लिए नोटिस जारी कर दिया था, लेकिन इस नोटिस के बाद भी सरकारी जमीन को खाली नहीं किया गया और जब 6 और 7 जनवरी की दरमियानी रात लगभग 32 बुलडोजर इस अवैध कब्जे को हटाने के लिए रामलीला मैदान के पास पहुंचे और स्थानीय लोगों को इस कार्रवाई के बारे में जानकारी दी गई, तो कुछ लोगों ने, अभी यह तय नहीं है कि वो स्थानीय लोग थे या बाहरी लोग थे जो जानबूझकर लोगों को उकसा रहे थे या भड़का रहे थे या अफवाह फैला रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने यह अफवाह फैला दी
कि नगर निगम के बुलडोजर फैज़े इलाही मस्जिद को गिराने आए हैं, ये पूरी तरह से गलत है, सिर्फ अफवाह है। मस्जिद को तो आसपास और सुंदर बनाने के लिए जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जो अवैध निर्माण है, उसको हटाया जा रहा था। अफवाह फैला दी गई कि मस्जिद को ढाने के लिए वहां पर बुलडोजर पहुंचे हैं, और इसके बाद इस अफवाह के कारण हिंसक भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। इस हमले में 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। अब हैरानी की बात यह है कि जब यह अफवाह फैली तभी सोशल मीडिया के जरिए मुसलमानों को भी भड़काने की कोशिश की गई। ये कहा गया कि मुसलमानों, तुम्हारी मस्जिद तोड़ी जा रही है, अब तो जागो। ये भी कहा गया कि मुसलमानों ने आज कुछ नहीं किया तो एक एक करके उनकी सारी मस्जिदें तोड़ दी जाएंगी। ये भी कहा गया कि मुसलमानों को अपना धर्म बचाने के लिए सड़कों पर उतरना होगा। ये भी बोला गया कि स्थानीय लोग अपनी दुकानें बंद करके फैज़े इलाही मस्जिद के बाहर इकट्ठा हो जाए, और आज की रात ये बताना है कि मुसलमानों की मस्जिदों को कोई छू नहीं सकता। और ये वीडियोस खूब सर्कुलेट हो रही थी, फैल रही थी, लाइक की जा रही थी सोशल मीडिया पर। ये सारी बातें तब बोली गई जब मस्जिद पर बुलडोजर चलना ही नहीं था। आप सोचिए कैसे सुनियोजित तरीके से एक अफवाह को फैलाया जाता है, धर्म के नाम पर लोगों को भड़काया जाता है, कोर्ट के फैसले पर आए हुए पुलिस और प्रशासन के खिलाफ उन्माद पैदा किया जाता है, और ये सब कुछ वीडियोस बना बनाकर वहां पर मौकाए वारदात से बाकायदा किया जा रहा था, एक ऑर्गेनाइज तरीके से। लेकिन इस अफवाह के कारण पूरे इलाके में तनाव फैल गया। इस हमले के 1-2 नहीं बल्कि 100 से ज्यादा वीडियोस हैं, और इनमें कुछ वीडियोस में साफ साफ दिख रहा है कि हिंसा से पहले भीड़ को पुलिस के खिलाफ भड़काया गया था। आप इन 2 वीडियोस को देखिए। एक शख्स इनमें यह कहता है कि दिल्ली पुलिस फैज़े इलाही मस्जिद पर बुलडोजर चला रही है, और अगर मुसलमान अब भी नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। इसी तरह के दूसरे वीडियोस में एक और शख्स ये कहता है कि मुसलमान अपनी दुकानों को बंद करके फैज़े इलाही मस्जिद के बाहर इकट्ठा हो जाएं और वो खुद अपनी आंखों से देखें कि मुसलमानों के साथ कैसी ज्यादती हो रही है। धर्म का रंग जानबूझकर इस पर डाला जा रहा था। मस्जिद को लेकर बार बार बात इसलिए कही जा रही थी ताकि लोग इस मुद्दे पर इमोशनली एक उन्माद, उनमें गुस्सा एक पैदा हो और वो सड़कों पर निकले। हमारे पास एक और वीडियो है जिसमें एक आरोपी ये बता रहा है कि लोगों को किस रास्ते से फैज़े इलाही तक पहुंचना है और पुलिस को मस्जिद पर बुलडोजर चलाने से रोकना है। इस आरोपी का नाम सैयद सरफराज मियां है और पुलिस अब इसकी भी तलाश कर रही है। तो ये पूरा सिलसिला अब काफी हद तक आप समझ गए होंगे, कैसे धर्म के नाम पर लोगों को उकसाया जा रहा था, घरों से कैसे, क्योंकि रात में हो रहा था, घरों से कैसे उन्हें इस ठंड में निकाला जाए, गुस्सा दिखाने के लिए भड़काया जाए, उन्माद फैलाया जाए। इसलिए ये सारी मेहनत हो रही थी, बाकायदा वीडियोस बना बनाकर फैलाए जा रहे थे। और अब मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ दिखाना चाहती हूं, क्योंकि इससे आपके मन में वो तस्वीर साफ होगी। क्योंकि इस हिंसा के लिए कैसे सोशल मीडिया का सहारा लिया गया, उस पर हमने कुछ डेटा निकाला है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, जिस पर यह लिखा है कि जब शहर सो रहा था, एक मस्जिद गिराई जा रही थी, फैज़े इलाही मस्जिद, मुसलमानों अब भी नींद में हो। इसी पोस्ट में जूम इन कीजिए, क्योंकि जब आप देखते हैं किस तरह से लोगों को भड़काया जा रहा है, ये वाला वीडियो है, जूम इन कीजिए इस वाले हिस्से में। जब शहर सो रहा था, एक मस्जिद गिराई जा रही थी, फैज़े इलाही मस्जिद। मस्जिद पर तो कोई कार्रवाई नहीं होनी है, आसपास के अवैध अतिक्रमण पर होना है, पर धर्म का चोला कैसे पहनाया जाए, कैसे लोगों को उकसाया जाए, कैसे इमोशनली लोगों को चार्ज किया जाए। इसीलिए सीधा लिख रहे हैं, एक मस्जिद गिराई जा रही थी, फैज़े इलाही मस्जिद, मुसलमानों अब भी नींद में हो, और बड़ा सा क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है, टूटा हुआ दिल, सिर्फ भड़काने उकसाने के लिए। इसी पोस्ट में यह भी दावा किया गया है कि देर रात को इस पूरे मस्जिद को तोड़ दिया गया है, और यह अकाउंट फरीदाबाद में पार्षद का चुनाव लड़ चुके एक नेता का है, जिसका नाम है इमरान जलाल। फैज़े इलाही मस्जिद रात 12 से 3 बजे के बीच तोड़ दी गई। भाई साहब बता रहे हैं, तोड़ दी गई। ये सोचिए, आप चुनाव लड़ चुका है। तो आप समझ रहे हैं जलाल इमरान की इस पोस्ट के जरिए क्या समझाया जा रहा था, क्या भड़काया जा रहा था, क्या लोगों के दिमाग में भरा जा रहा था। सबसे पहले तो रातों रात ये अफवाह फैला दो कि मस्जिद गिरा दी गई। दूसरा कि तुम कर क्या रहे हो,
ये उकसाया जा रहा था कि तुम कब तक नींद में सोते रहोगे। अब दूसरा अकाउंट देखिए जो शमीम खान का है। ये व्यक्ति खुद को डिजिटल क्रिएटर बताता है और इसके फेसबुक पर लगभग 47,000 फॉलोअर्स है और इसने भी वही वीडियो शेयर किया जो इमरान जलाल ने किया था। खुद को हरियाणा के नू का निवासी बताने वाला यह व्यक्ति भी यही झूठा दावा कर रहा था कि देर रात दिल्ली में फैज़े इलाही मस्जिद को तोड़ दिया गया है। ये देखिए दिल्ली फैज इलाही मस्जिद के बारे में सीधा लिख रहा है 12 से 3 बजे के दरमियान उसे गिरा दिया गया है। सेम वीडियो शेयर कर रहा है, जूम इन कीजिए, सेम वीडियो ये वाला ये उसने शेयर किया है। वही टेक्स्ट है जो इमरान जलाल ने लिखा था वही यहां पर भी दिख रहा है। तो कुल मिलाकर वीडियो को ज्यादा शेयर करने की अपील भी वो करता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। टॉप पर जूम इन कीजिए, यहां पर ऊपर में ये वाले हिस्से में ये देखिए यहां पर वो लोगों से ये दरख्वास्त कर रहा है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और फैलाएं ताकि अफवाह फैले, आधी रात में फैले और बार बार लोगों को धर्म के नाम पर उकसाया जाए। अब तीसरा अकाउंट देखिए। तीसरा अकाउंट है रिजवान पाशा का। रिजवान पाशा का ये अकाउंट जिसमें मस्जिद दरगाह फैज़े इलाही तोड़फोड़ के बाद की तस्वीर है। अब वो सीधा क्लेम कर रहा है कि भाई मस्जिद तोड़ दी गई है। रिजवान पाशा ये कह रहा है, ये भी अपने आप को एक डिजिटल क्रिएटर बताता है। इसके भी फेसबुक अकाउंट पर कम से कम 30,000 फॉलोअर्स है। जूम इन करके दिखा दीजिए, 30,000 फॉलोअर्स। और इसने भी यही झूठा दावा किया कि दिल्ली में फैज़े इलाही मस्जिद को तोड़ दिया गया है और यह सूची बहुत लंबी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक फेसबुक, इंस्टाग्राम पर ऐसे अकाउंट से मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की अफवाह फैलाई गई जिनके फॉलोअर्स हजारों में, लाखों में है और इस तरह से अफवाह फैलाई गई। इसके अलावा जिन लोगों ने पुलिस पर पथराव कराया उनके नाम भी देख लीजिए। आदिल कासिफ, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद अरीब और इस तरफ भी आपको दिखा देते हैं उजैफ, आसिफ और आजिम, माफ कीजिएगा, और इरफान। ये वो लोग हैं जिन्होंने पुलिस पर पथराव कराया और इस दौरान वहां धार्मिक नारे भी लगाए गए। अब उस शख्स की भी पहचान हो चुकी है जिस पर यह आरोप है कि उसी ने सबसे पहले ये बात फैलाई पूरे इलाके में कि मस्जिद तोड़ दी गई है। ये वही लड़का है जिसने मुसलमानों को भड़काने के लिए कहा था कि अगर आज ज्यादा से ज्यादा मुसलमान सड़कों पर नहीं आए तो मुसलमानों को कोई नहीं बचा पाएगा। आप समझ रहे हैं, इसके दो मतलब मोडस ऑपरेंडाई जो ये है, इसमें दो लक्ष्य है। एक तो लोगों को धार्मिक रूप से उकसाना, उन्माद पैदा करना कि आपकी मस्जिद तोड़ी जा रही है, जो कि पूरी तरह से गलत था। अतिक्रमण तोड़ा जा रहा था, मस्जिद को छूने की भी बात नहीं थी। दूसरा कि अगर आप घर में बैठे हैं तो आप अपने कौम के लिए, अपने धर्म के लिए कुछ नहीं कर रहे, यानी घरों से निकलिए। इसके अलावा आरोपी अदनान और मोहम्मद समीर ने भी इस मामले में भीड़ को गुमराह किया। ये झूठ फैलाया कि एमसीडी रात के अंधेरे में फैज़े इलाही मस्जिद पर बुलडोजर चला रही है और इसके लिए इन तस्वीरों को वायरल किया गया, जिन्हें एक नजर में देखने पर ऐसा लगता है कि पुलिस वाकई में मस्जिद को तोड़ रही है, जबकि ये सच है ही नहीं। इस वीडियो की सच्चाई यह है कि नगर निगम ने मस्जिद के आसपास बने उस अवैध अतिक्रमण को ढाया है जो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाया गया था। और इनमें एक बारात घर है, एक डिस्पेंसरी है, एक पार्किंग एरिया है। यहां एक सवाल मोहिबुल्लाह नदवी को लेकर भी उठ रहा है, जो न सिर्फ रामपुर से समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद हैं, बल्कि संसद भवन के पास पार्लियामेंट स्ट्रीट पर जो जकारिया जामा मस्जिद है उसके भी इमाम हैं। हमारे पास ऐसे कई वीडियोस मौजूद हैं जिनसे ये पुष्टि होती है कि घटना के वक्त मोहिबुल्लाह नदवी फैज़े इलाही मस्जिद आए थे और आरोप है कि उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ भीड़ को उकसाने की कोशिश की थी और अब पुलिस उनसे भी पूछताछ की तैयारी कर रही। यह मामला विशुद्ध रूप से अवैध कब्जे का है, लेकिन इसके बावजूद इस मामले में धर्म का कार्ड खेला जा रहा है। यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि इस देश में अल्पसंख्यक मुसलमानों के मस्जिद मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि आपको कोई ये नहीं बता रहा कि अगर मंदिरों के इर्द गिर्द भी अतिक्रमण है तो इस देश में हजारों ऐसे उदाहरण हैं जब मंदिरों के आसपास से भी अतिक्रमण हटाया गया है, यहां तक कि दीवारें भी तोड़ी गई हैं। हमारे देश में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो इस नैरेटिव को बढ़ावा देते हैं, लेकिन आज हम अवैध कब्जे को बचाने के लिए खड़ी की जा रही धर्म की इस दीवार को गिराना चाहते हैं और आपको वो सच दिखाना चाहते हैं जो कई लोगों को हजम नहीं होगा। मैं फिर से आपको बड़ी स्क्रीन पर लेकर चलती हूं। फैज़े इलाही मस्जिद के पास पूरा इलाका समझिए कि मामला है क्या। तो ये है फैज़े इलाही मस्जिद।
अब इस मस्जिद की जिस अवैध कब्जे को बचाने की कोशिश हो रही है, उसकी पोल गूगल अर्थ की तस्वीरों में आपने आप खुल जाती है। ये देखिए, मस्जिद ये है। अब ऐसे में मस्जिद के आसपास जो खाली जगह है, आसफ अली रोड यहां पर जाती है, ये सड़क आपको उधर दिखाई दे रही है, उधर रामलीला मैदान है जिसकी तरफ से ये बुलडोजर है। सरकारी जमीन पर कब्जा की जो बात है, अब इसी में 2010 से सैटेलाइट तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तब आप देखिए कि ये एग्जैक्ट जगह है जहां पर फैज़े इलाही मस्जिद है और मस्जिद के आसपास खाली जगह है। आपको दिख रहा है, जूम इन करके दिखा दीजिए। जो ये खाली जगह है वो पूरी तरह से हमने नीला कर दिया है। पूरा आप इलाका देखिए। ये साल 2010 की सैटेलाइट तस्वीर है जिनमें फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास का इलाका पूरी तरह खाली है। ये वो वक्त था जब मस्जिद के आसपास की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा नहीं हुआ था और ये तस्वीरें उसका प्रमाण है। लेकिन अब आप इन्हीं तस्वीरों की तुलना साल 2015 की इन सैटेलाइट तस्वीरों से कीजिए। इनमें साफ नजर आता है कि 5 सालों के अंदर मस्जिद के आसपास की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा शुरू हो गया था और आने वाले सालों में तेजी से बढ़ता चला गया। ये देखिए, ये पूरा इलाका। जब आप साल 2015 की सैटेलाइट तस्वीर देखेंगे तो इस पूरे इलाके में पूरी तरह से मस्जिद के आसपास निर्माण कार्य शुरू हो गया था और उसके कब्जे की पूरी तैयारी थी। 5 साल में सरकारी जमीन पर यह कब्जा हुआ। 2010 से लेकर 2015 के बीच की ये तस्वीरें हैं। साल 2010 में मस्जिद के आसपास की जो जगह खाली दिखती थी, उस जगह पर 21 में अवैध ढांचे बना लिए गए। ये देखिए, और साल 2022 में इनका और विस्तार हो गया। और अब आप साल 2025 की तस्वीरों की तुलना साल 2010 की तस्वीरों से कीजिए, तब आप समझ जाएंगे कि देखिए इस पूरे इलाके में किस तरह से अवैध निर्माण हो चुका है। गूगल अर्थ जिसकी तस्वीरें पूरी पोल खोलती हुई नजर आ रही हैं 2010 से लेकर 2022। साल 2025 में मस्जिद के आसपास का पूरी जमीन है उस पर अवैध कब्जा नजर आता है और ये तस्वीरें हमने नहीं, गूगल अर्थ से निकाली हुई है। सैटेलाइट तस्वीरें हैं जिन्हें कोई भी इंटरनेट पर जाकर चेक कर सकता है। अब जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया वो लोग जानते थे कि गैर कानूनी है, लेकिन इसके बावजूद यहां धर्म की आड़ ली गई। इस अवैध कब्जे को बचाने के लिए मुस्लिम कार्ड खेला गया और आज मस्जिद के नाम पर इस अवैध कब्जे का बचाव किया जा रहा है। और इसीलिए हमने आपसे शुरुआत में कहा था कि हमारे देश में सबसे खतरनाक गठजोड़ धर्म और अतिक्रमण का है। लेकिन इसी के साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि वो तमाम एजेंसियां जो आज अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची हैं, वो आखिर क्यों आंखें बंद करके बैठी रहीं जब ये अतिक्रमण वहां पर हो रहा था। हमें राजधानी ही नहीं, पूरे देश में अवैध अतिक्रमण को रोकने के लिए एक एसओपी बनाना पड़ेगा और अगर एसओपी है तो उसको लागू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अवैध अतिक्रमण जब किया जा रहा हो तब तो आंखें बंद कर ली जाए, जिस भी वजह से, फायदा देखकर या फिर क्यों परेशान होना है यह सोचकर, जिस भी वजह से आंखें बंद की जाती हैं उस पर लगाम लगाने की जरूरत है। अवैध कब्जा नहीं होने देना ही किसी भी एजेंसी की सबसे बड़ी सफलता मानी जाएगी। इस मामले में आपको वक्फ बोर्ड की भूमिका को भी आज समझना होगा, जो इस सरकारी जमीन में को वक्फ बोर्ड की संपत्ति मानता है। वक्फ बोर्ड कहता है कि फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास जिस सरकारी जमीन पर बारात घर, डायग्नोस्टिक सेंटर, पार्किंग एरिया और कब्रिस्तान का निर्माण हुआ वो सारी जमीन सरकार की नहीं है बल्कि दिल्ली के वक्फ बोर्ड की है। जबकि दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम वक्फ बोर्ड के इस दावे को गलत मानता है। दिल्ली नगर निगम और लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस का कहना है कि आजादी से पहले साल 1940 में फैज़े इलाही मस्जिद को जो जमीन कानूनी रूप से लीज पर दी गई थी, उस जमीन का आकार कितना था आप जानते हैं? 0.195 एकड़, जो 8,494 वर्ग फुट होता है। इस हिसाब से वक्फ बोर्ड बाकी की सरकारी जमीन पर कोई निर्माण नहीं कर सकता था, लेकिन ऐसा हुआ और मस्जिद के आसपास जो 38,940 वर्ग फुट जमीन खाली पड़ी थी उस पर अलग अलग अवैध निर्माण स्थापित कर दिए गए। इन्हें मस्जिद की आड़ में सही बताया जाने लगा। इनमें भी 2,512 वर्ग फुट की जमीन लोक निर्माण विभाग की थी, जिस पर पहले फुटपाथ सड़क हुआ करती थी, जबकि 36,428 वर्ग फुट की जमीन दिल्ली नगर निगम की थी, जो रामलीला मैदान के दायरे में आती थी।
लेकिन रामलीला मैदान की जमीन पर मस्जिद की आड़ में अवैध ढांचे बनते चले गए। यह मामला जब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा, अक्टूबर 2025 में इस पर पूरी जमीन का सर्वे किया गया, तो मुस्लिम पक्ष एक भी ऐसा दस्तावेज, ऐसा कागज नहीं पेश कर पाया जिससे सरकारी जमीन को वो अपना बता सके। और इसी बात को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 12 नवंबर 2025 को यह फैसला सुनाया कि एमसीडी और पीडब्ल्यूडी विभाग को अगले 3 महीने के अंदर रामलीला मैदान के आसपास की जितनी ये जमीन है जिस पर अवैध कब्जा किया गया है, अवैध निर्माण किया गया है, उसके खिलाफ एक्शन लेना होगा। अब क्या होता है, दिल्ली हाई कोर्ट के इसी आदेश पर एमसीडी की टीम कल रात 12 बजे 32 बुलडोजर्स, 32 बुलडोजर्स और 50 ट्रक और 200 मजदूरों के साथ अवैध कब्जे को हटाने पहुंची थी। लेकिन इसके बाद वहां भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई। जब ये अफवाह फैला दी गई कि पुलिस मस्जिद पर बुलडोजर चला रही है, क्योंकि लोग जानते कि अवैध कब्जा हटाया जा रहा है तो वैसे ही वो अपने घरों में ही रहते, लेकिन मस्जिद के नाम पर लोगों को उकसाया गया। तब वहां हिंसा भड़क गई। 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। आप एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखिए। ये वो अवैध निर्माण था जिसको हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद डेमोलिश किया गया। अब यही आसपास जो तुर्कमान गेट का इलाका है, पुरानी दिल्ली का इलाका है, यहीं पर भीड़ देर रात इकट्ठा होती है मंगलवार को तकरीबन 10 बजे के आसपास। चूंकि दिल्ली पुलिस ने एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की रामलीला ग्राउंड तुर्कमान गेट के आसपास और ये कहा कि एमसीडी का एक्शन होगा तो ट्रैफिक डाइवर्जन के लिए। और उसी दौरान धीरे धीरे करके सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर यह वीडियो डाला जाने लगा कि लोग अपने घरों से बाहर निकले और अफवाह फैलाई गई कि फैज इलाही मस्जिद को ढाया जाएगा। अब 10 लोगों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है, लेकिन जो अफवाह फैलाएगी उसकी वजह से देर रात काफी पथराव हुआ जिसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं बुरी तरीके से। एफआईआर भी दर्ज की गई है। लेकिन अब इस तरह के सोशल मीडिया पर जो वीडियोस डाले गए हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उसके बाद उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर सोशल मीडिया जो मॉनिटरिंग सेल है वो भी इस तरह के वीडियो को आइडेंटिफाई कर रही है। और चूंकि अभी भी यहाँ पर एमसीडी का एक्शन है वो जारी है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी भी यहाँ पर बुलडोजर आपको दिखाई देगा। तुर्कमान गेट के पास जिस इलाके में ये पूरी हिंसा हुई वो इलाका दिल्ली के सीताराम वार्ड में आता है। ये वार्ड उसी मटिया महल विधानसभा सीट का हिस्सा है जहां अब हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। इस इलाके में मुस्लिम आबादी लगभग 60% है और हिंदू आबादी 40%। और आपको यकीन नहीं होगा कि साल 1993 से आज तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब यहां कोई हिंदू उम्मीदवार विधायक बना। 15वीं शताब्दी में जब मुगल शासक शाहजहां ने पुरानी दिल्ली को शाहजहानाबाद के नाम से बसाया, तब उन्होंने किलेबंदी के लिए कुल 14 प्रवेश द्वार बनवाए थे। उन्हीं में से एक प्रवेश द्वार को तुर्कमान गेट कहा गया और यह नाम शाह तुर्कमान को समर्पित था, जो एक सूफी संत होने के साथ दिल्ली सल्तनत के दरबारी भी थे। बड़ी बात यह है कि उस दौर में फैज इलाही मस्जिद का निर्माण नहीं हुआ था। यह मस्जिद सैयद फैज इलाही के नाम पर बनाई गई, जिन्हें परंपरागत रूप से मुगल काल के एक प्रतिष्ठित खानदान से जोड़ा जाता है और माना जाता है कि यह मस्जिद 17वीं शताब्दी में ही बनाई गई थी। हालांकि ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि इस मस्जिद के लिए पहली बार साल 1940 में कुछ जमीन मुस्लिम पक्ष को लीज पर दी गई थी और इसी वजह से यह मस्जिद मुगल काल में बनी बाकी मस्जिदों से अलग नजर आती है। और अब इसी मस्जिद के आधार पर वक्फ बोर्ड इसके आसपास की सरकारी जमीन को भी अपना बताता है और ये कहता है कि जो फुटपाथ और सड़क की जमीन अवैध कब्जे के लिए घेरी गई वो जमीन भी वक्फ बोर्ड की है।